हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में आत्महत्या पे चर्चा करूँगा। जी हाँ, 1897 में लगभग 125 साल पहले इमाइल दुर्खिम, फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने पुस्तक लिखी थी, ली सुसाइड। इस पुस्तक में आपने 1897 में आत्महत्या की दर, सामाजिक तत्व, उसके कारण, प्रभाव और क्यों होती है, इसकी विस्तृत विवेचना की है। आत्महत्या को इसके पहले मनोवैज्ञानिक कारण माना जाता था, वंशानुगत संक्रमण माना जाता था, जलवायु भौगोलिक कारण माना जाता था। लेकिन दुर्खीम ने पहली बार बताया कि नहीं, आत्महत्या वास्तव में सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है। ये एक अति नाजुक और व्यक्तिगत निर्णय होता है। आत्महत्या वास्तव में एक नाजुक और व्यक्तिगत निर्णय होता है, आकस्मिक नहीं होता, बल्कि एक पूर्व नियोजित मृत्यु को आमंत्रित करने का कृत्य है। अर्थात एक प्री प्लान फैक्टर है, पूर्व नियोजित कृत्य है। इसकी योजना गुप्त रूप से बनती है। आत्महत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने निर्णय के बारे में अपने परिवार के सदस्य, अपने मित्रों, घनिष्ठों, शुभचिंतकों, किसी से भी कभी परिचितों से चर्चा ही नहीं करता। इसलिए इसको मैं नाजुक और व्यक्तिगत निर्णय मान रहा हूँ और इसे समाजशास्त्री दृष्टिकोण से ही हम समझ सकते हैं। ये व्यक्तिगत चेतना द्वारा इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। दुर्खीम ने आत्महत्या को परिभाषित करते हुए कहा था, आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु के उन सभी प्रकारों के लिए किया जाता है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के सकारात्मक या नकारात्मक कार्यों का परिणाम होता है, जिसका कि उसे ज्ञान होता है, भान होता है। अगर आत्महत्या के प्रयास में व्यक्ति बच जाता है तो उसे हम आत्महत्या न कहकर आत्महत्या का प्रयास कहते हैं, अटेम्प्ट टू सुसाइड कहा जाता है। दुर्खिम कहते हैं, वास्तव में आत्महत्या उस अवस्था में विद्यमान होती है जब व्यक्ति उस घातक कार्य को करने के समय में उसके स्वाभाविक परिणाम को निश्चित रूप से जानता है, और निश्चितता एक कम या अधिक हो सकती है। हर समाज में आत्महत्या की दर एक सी रहती है, क्योंकि व्यक्ति द्वारा इच्छित या जानबूझकर आत्मविनाश कोई कार्य नहीं है, ये एक सामाजिक तथ्य है। और इसे ही दुर्खिम ने खोजा था। आज सवेरे सवेरे मैंने देखा पत्रिका समाचार पत्र जबलपुर, इसमें आत्महत्या के मामलों पे पुलिस और समाज की चिंता को बताया गया। ये बता रहा है समाचार पत्र कि आत्महत्या के रोजाना 2 से 3 मामले आ रहे हैं। रोजाना 2 से 3 मामले जबलपुर जैसे मेट्रो सिटी में आ रहे हैं। यहाँ नाबालिग से लेकर बुजुर्ग तक शामिल है, मतलब बुजुर्ग भी शामिल है आत्महत्या में, नाबालिग भी। इसमें जो दिए हैं जिले में आत्महत्या के मामले, 2019 में 358 पुरुषों ने आत्महत्या की, 122 महिलाओं ने, 11 बालकों ने, 37 बालिकाओं ने। 2020 में 404 पुरुषों ने, 144 महिलाओं ने, 10 बालकों ने और 27 बालिकाओं ने आत्महत्या की। 2021 में यह दर बढ़ के 365 पुरुष, 116 महिलाएं, 5 बालक और 17 बालिकाएं। इसके जो कारण पुलिस प्रशासन बता रहा है, ये कह रहा है कि प्रेम में असफलता, पढ़ाई में असफलता, बीमारी, दहेज प्रताड़ना, किसी के द्वारा प्रताड़ित किए जाना, आर्थिक तंगी, शादी के बाद तनाव, पारिवारिक कलह, नशे की लत, मानसिक अवसाद, ये कुछ कारण बताएं। वहीं काउंसलर डॉक्टर शोभना खरे, जो महाकौशल कॉलेज से रिटायर्ड हुई हैं, मनोविज्ञान की प्रोफेसर, वो कहती हैं, पहले बड़े परिवार होते थे, सभी एक दूसरे का ध्यान रखते थे, लेकिन आधुनिकता के दौर में जीवन की बढ़ती आपाधापी में परिवार छोटे होते जा रहे हैं, सभी अपने अपने में व्यस्त हो गए हैं। ऐसे में यदि परिवार का कोई सदस्य किसी परेशानी में होता है तो उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, यदि ध्यान जाता भी तो औपचारिक चर्चा तक ही हम उसको सीमित रखते हैं, सामान्य तौर पे लेते नहीं। इसलिए अकेलापन, वो कहती हैं, अकेलापन जानलेवा साबित हो रहा है। लोगों को ये समझना होगा कि यदि परिवार का कोई सदस्य किसी चीज़ से हार रहा है, असफल हो रहा है, तो वह आखिरी नहीं, उसके साथ पूरा परिवार खड़ा है। किसी भी परेशानी का विकल्प ना तो आत्महत्या है, न ही परेशानी से दूर भागना। वहीं एएसपी गोपाल खंडेल के अनुसार, वो कहते हैं, अक्सर जहां लोग आत्महत्या करते हैं वहां हम सुरक्षा के संसाधन, पुलिस जवानों की तैनाती कर दी है। पुलिस की हेल्पलाइन भी चल रही है। अगर किसी के मन में आत्महत्या का विचार आता है तो वो काउंसलिंग सेंटर में काउंसलर की सहायता ले सकता है। इस पर मैं आपको बताऊंगा, एक और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के भी आंकड़े दिए हैं इसमें, कि देश में आत्महत्या का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है।
सन 2020 में जो आंकड़े आए थे एनसीआरबी के, वो 2019 की तुलना में आत्महत्या के जुड़े मामलों में 2020 में 10% इजाफा या वृद्धि की बात करते हैं। 2020 में देश में 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या की और 2022 में 12% बढ़ गया। 2020 में आत्महत्या करने वालों में मध्य प्रदेश को बहुत लोग पहले बीमारू राज्य कहते थे, पिछड़ा कहते हैं, आज भी पिछड़ा है। यहाँ भी 9.5% लोग शामिल हैं आत्महत्या करने में। इसमें दो प्रकार का व्यक्ति पे दबाव होता है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से बताऊंगा। एक होता है स्वस्थ दबाव, पॉजिटिव प्रेशर, एक होता है अस्वस्थ दबाव, नेगेटिव प्रेशर। इन दोनों के दबाव में व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रेशर में रहता है। पॉजिटिव में कम उस पर असर होता है, नेगेटिव में उसको व्यवस्था हो जाती है कि समाज का दबाव व्यक्ति को आत्मविनाश करने की प्रेरणा प्रदान करता है। दुर्कहीम कहते हैं कि नेगेटिव प्रेशर जो समाज का रहता है वो व्यक्ति को आत्मविनाश करने के लिए प्रेरित करता है। दुर्कहीम कहते हैं आत्महत्या की प्रकृति कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन करीब करीब सभी जगह रहती है। उसी तरह उन्होंने कहा, देखिए आत्महत्या की दर लगभग थोड़ी बहुत कम ज़्यादा के साथ हर साल एक सी रहती है। यहाँ भी देखिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन करीब करीब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्या अधिक होती है। पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाएं कम आत्महत्या करती हैं। जबलपुर जिले के आंकड़े देखिए, 2019 में 358 पुरुष, 122 महिलाएं। 2020 में 404 पुरुष, 144 महिलाएं और 2021 में 365 पुरुष, 116 महिलाएं। तो यहाँ देखिए पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम आत्महत्या करती। ये सिद्धांत 125 साल पहले का है, लेकिन आज भी यथावत ये कायम हो रहा है, अपनी पुष्टि कर रहा है। नगरों में गांवों की तुलना में अधिक आत्महत्या होती है। ये जबलपुर जिले के सारे नगर के शहरी क्षेत्र के आंकड़े हैं, गांव के नहीं है, गांव के तो बहुत कम है। तो ये भी सिद्धता है। अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। इसमें जो आंकड़े आए हैं इसमें बुजुर्गों की ज़्यादा संख्या है। नाबालिगों की संख्या कम है, बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है। सैनिक सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं। तो सैनिकों की संख्या जो है सामान्य व्यक्तियों से ज़्यादा है। इसमें जबलपुर शहर में भी कई सैनिक हैं, मिलिट्री का हेडक्वार्टर है। इस आंकड़ों में सैनिकों की संख्या भी है। अब देखिए विवाहित व्यक्तियों में भी निसंतान व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं। अशिक्षितों की तुलना में शिक्षित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। जबलपुर की साक्षरता दर +75 है। तो ये जो दुर्कहीम का आंकड़ा था 125 साल पहले आत्महत्या का, जो उन्होंने आंकड़ा दिया था कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। आत्महत्या के कारण भी बताए थे, आत्महत्या के निष्कर्ष भी उन्होंने दिए थे, आत्महत्या के प्रकार बताए कि आत्महत्या जो होती है परार्थवादी आत्महत्या होती है, अहमवादी आत्महत्या होती है, अस्वाभाविक आत्महत्या होती है। ये सारी चीज़ों को उन्होंने बताया और इसके आधार पर अगर आप देखें तो दुर्कहीम का जो आत्महत्या है वो उसमें सामूहिक प्रत्यय को लेते हैं। उसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, समाज को सबसे ऊपर रखिए, समाज की सामूहिक चेतना फिर आएगी, फिर सामूहिक बल आएगा, फिर सामाजिक परिस्थितियाँ आएंगी। अब सामाजिक परिस्थितियों में भी अत्यधिक सामाजिक नियंत्रण, अगर परिवार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है तो वो परिवार के सामाजिक नियंत्रण के अधिक होने के कारण व्यक्ति आत्महत्या की ओर प्रेरित होने लगता है। सामाजिक नियंत्रण का अभाव, अगर परिवार में नियंत्रण है, जैसे आज मैडम खरे ने बताया ना, परिवार का नियंत्रण समाप्त हो गया, तो देखिए आत्महत्या बढ़ रही है। सामाजिक परिस्थितियों में आकस्मिक परिवर्तन, कोरोना के कारण सामाजिक परिस्थितियों में आकस्मिक परिवर्तन हुए। वे परिवार जिनके यहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ वो समाज से उसकी दूरी हो गई, समाज में उसको दूसरी नज़र से देखा गया और उसके बाद धीरे धीरे कईयों के रोजगार छूट गए, कोई बेरोजगार हो गए, किसी के पास और भी समस्याएं, तो ये दर बढ़ रही है। तो ये जो हैं आत्महत्या के जो कारण हैं, आप देखिए दुर्कहीम, एमाइल दुर्कहीम प्रख्यात समाजशास्त्री हैं, फ्रांस के हैं। उन्होंने 125 साल पहले जो दिया था ये सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। तो यहाँ जैसे शोभना खरे कह रही हैं, परिवार के लिए मेरा अपना मानना है कि समाज के सभी प्राथमिक इकाइयाँ जो हैं उनमें कमजोरी आई है। परिवार, पड़ोस, शिक्षण संस्थान, विवाह, ये सारी संस्थाएं जो हैं शिथिल हो रही हैं, ये कमज़ोर हो रही हैं। इनकी शिथिलता, इनकी कमजोरी कहीं ना कहीं एक घातक है समाज के लिए, जो समाज के साथ साथ पुलिस की तो चिंता है। पुलिस ने जैसे जबलपुर में देखे तलवारा घाट है, सतपुला है, शास्त्री ब्रिज है, ये सारे जो हैं आत्महत्या सुसाइड पॉइंट बन चुके हैं। लेकिन आज भी अगर परिवार में, पड़ोस में, समाज के छोटे छोटे समुदायों में, शैक्षणिक संस्थानों में, वैवाहिक संस्थाएं अगर मिल के
एकजुटता के साथ ध्यान दें। नाबालिगों पे, बुजुर्गों पे और परिवार के अन्य सदस्यों पे आत्महत्या पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बदलाव हैं, जैसे निराशाजनक या बिना किसी उद्देश्य के जीने की बात करने लगे अगर व्यक्ति, दूसरों पे बोझ होने की बात, अरे मैं तो किसी काम का नहीं, मैं तो आपके ऊपर बोझ हूँ, नशे का उपयोग करने लगे, हमेशा चिंतित रहे, उसके दैनिक क्रियाकलाप में लापरवाही झलके, बहुत कम या अधिक सोने लगे, बहुत सोए या कम सोए, अलग थलग रहने लगे घर के लोगों से, बात बात पे बदला लेने की बात करे, गुस्सा करे, उसकी मनोदशा अगर बदलती है तो ये एक तरीके से इंडिकेशन है, इस पे आपको ध्यान देना होगा। क्या चीज़ ध्यान रखें, अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य, उसको पर्याप्त नींद लेना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करे, पौष्टिक आहार ले, नशे के सेवन से उसको बचाएं, उसके साथ बैठें, उसके साथ बातचीत करें, मेडिटेशन, योग को शामिल करें, कोई ऐसी हॉबी विकसित करें, संगीत सुने, खेल कूद संबंधित गतिविधियों में दोस्तों से विमर्श करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं, आप उनको, जो प्रेशर है, जो समाज का नेगेटिव प्रेशर, उससे आप बाहर ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों। आत्महत्या एक गलत कृत्य है, इससे बचें और अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान रखें कि वो ऐसे कृत्य में शामिल ना हो।